भोग लगाने की भी बड़ी सुंदर विधि होती है। सुंदर थाल सजाकर भगवान के पास लेकर जाया जाए और उनके सामने रखा जाए। तुलसी का पत्ता लेकर, अच्छा देखो तुलसी का पत्ता ऐसा मत करना कि बता दिया है तो अब सबके भोग में डाले, नहीं। तुलसी का पत्ता केवल विष्णु भगवान, राम जी और कन्हैया और हनुमान जी के में भी डाल सकते हैं। बाकी गणेश जी, जैसे कई माताएं क्या करती हैं कि तुलसी जी पर स्वास्तिक बना देती हैं, तुलसी जी में गणेश जी की मूर्ति को रख देती हैं जब खंडित हो जाती है, या शंकर जी की मूर्ति को रख देती हैं, तस्वीर को रख देती हैं। ऐसा नहीं करना। शंकर जी को तुलसी का भोग नहीं लगता, गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता, लक्ष्मी जी को तुलसी का भोग नहीं लगता। तुलसी का भोग केवल विष्णु जी, राम जी और कन्हैया को लगता है। तो जब राघव के लिए भोग लगा के ले भी थाली सजा के लेकर जाओ, तुलसी का पत्ता रखो और 3 बार जो लोटा रखो पानी का और उसमें 1 चम्मच डाल के रखो, जिसे हम आचमन कहते हैं, आचमनी कहते हैं। उसमें से जल निकालो और 3 बार आचमनी करो। इस प्रकार से 3 बार आचमन करके और अपना या तो अपने वस्त्र रखो, जो पहले तो भगवान की पूजा करते हैं या भोग लगाते हैं तो हमारे अंग पर एक अंग वस्त्र होना जरूरी है, उल्टे हाथ से। और फिर अगर आपके मंदिर में पड़ता है तो ठीक है, अगर नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो कोई भी अंग वस्त्र आप डालें हो। भैया जैसे साड़ी पहनती है तो आंचल रहता है, बहनें दुपट्टा पहनती है तो वो रहता है। एक कपड़ा लिया और ऐसे लगा दिया और घंटी बजाते हैं, क्योंकि बिना घंटी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। घंटी नहीं है तो ताली लगाएंगे, ऐसे भोग लगता है। क्योंकि देखो एक छोटी सी कथा बताते हैं। एक बार लाला को पकड़ने के लिए गोपियां चैलेंज लेकर आई थी कि अब तुझे हम पकड़वा के रहेंगे, तू बड़ा हम शिकायत करके आते हैं और तू अपनी मैया को अपनी भोली सी सूरत दिखाकर उसे मना लेता है। आज हमने भी ठान लिया कि आज तेरी मैया से तुझे पिटवा कर रहेंगे, क्या करोगी? बोले वो तो तभी बताएंगे जब होगा तब। तो गोपियों ने क्या किया कि लाला रात, क्योंकि लाला का तो नियम था, वो तो माखन चुराने जाता था अपनी मंडली को लेकर, तो लाला तो चला है अपनी मंडली को लेकर। और गोपियों ने क्या किया, इधर पूरे घर में घंटी लटका दी, जहाँ जहाँ माखन रखा था पूरे में घंटी लटका दी। भगवान गए घर में, घुस गए, रात को सब सो गए और घंटियों से आज्ञा दे दी कि सुनो बजना मत, नहीं तो आज मुझे मार लग जाएगी। आज चैलेंज लेकर आया हूँ, बजना नहीं है तुम्हें। अब भैया भगवान की आज्ञा है, कैसे नहीं मानेगी? घंटियां बजी नहीं, भगवान ने खूब माखन उतार के नीचे रखा, ग्वालों ने खाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही मेरे प्रभु ने भोग लगाया घंटी बजने लगी, और जैसे ही घंटी बजी तो सब गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया। जैसे ही लाला को पकड़ा तो कन्हैया बोले मैंने तुमको मना किया था, तुम सब क्यों बजी? तो कन्हैया से घंटी कहते हैं प्रभु आपका भोग बिना घंटी के लगता कहाँ है, हम तो इसीलिए बजे हैं, हमारा दोष क्या है? आपने तो कहा तो बिना घंटी के भोग भी नहीं लगता है, इसीलिए घंटी बजाओ। हमको भोग लगाना नहीं आता, हमें दर्शन करना नहीं आता। उस दिन दर्शन करना बताया था ना, मंदिर में जाकर आंख बंद मत करिए। मंदिर में यदि जा रहे हैं तो उनको निहारिए, उनसे अपने दुख रोइए, उनसे अपने दुख कहिए, उनसे अपने सुख भी कहिए और उनसे भी पूछिए प्रभु आप कैसे हैं। ये नहीं है, देखिए जरूरी नहीं है कि पिता आपका भरण पोषण करता है तो पिता को भी तो बच्चों की जरूरत पड़ती है कि बच्चे भी मुझसे पूछें। हम बच्चों का भी फर्ज बनता है कि ये पिता हमारे साथ हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो पिता का भी एक दिन एक ऐसा समय आता है जब हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो भोग इस प्रकार से लगाया जाता है। मैया ने भोग लगाया, राघव सरकार पहुंच गए मंदिर में और जैसे ही मैया ने देखा कि अब भोग लग गया होगा तो जाम लेने के लिए, तो देखा राघव सरकार भोग पा रहे हैं। मैया ने आंख मीड़ी, मैया ने सोचा कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, क्योंकि लाला को तो मैं अभी पन्ना में सुला कर आई हूँ। तो मैया ने पन्ना में जाकर देखा तो पन्ने में वही लाला सो रहे हैं। फिर जाकर देखा तो वही लाला प्रसाद पा रहे हैं। मैया ने यहाँ दो ही बालक देखा, मैया ने दोनों जगह पर राघव सरकार को देखा और मैया ने चक्कर खाकर गिर गई। मैया चक्कर खाकर गिरी, भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। देखिए
केवल ऐसे प्रेम के वशीभूत होकर माँ कौशल्या हैं जिन्होंने भगवान के विराट स्वरूप का 2 बार दर्शन किया। एक जब अवतार लेने वाले थे उससे पहले, और दूसरा आज मैया ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया है। लेकिन प्रभु ने मना कर दिया, माँ आपने जो ये रूप मेरा देखा है आप किसी को मत बताना, क्योंकि मैं प्रेम लेने आया हूँ, मैं वात्सल्य पाने आया हूँ, और ये वात्सल्य तो तभी मिलेगा जब आप मुझे बेटा मानेंगे, जब मैं शिशु की तरह लीला करूँगा। मेरे प्रभु पुनः माता को दर्शन कराकर वही बन गए। और देखिए भगवान माता को सुख देते हैं, बड़ा सुंदर सुख देते हैं। और आगे चलकर आप जानते हैं फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अब प्रभु 3 वर्ष के हैं। 3 वर्ष के बाद प्रभु का मुंडन संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है। इसके बाद बच्चे की 5 वर्ष से विद्या पढ़ना शुरू होती है। हम लोग जो आज की शिक्षा है, बच्चों को क्या करते हैं, जब छोटा होता है तब तो उसे रोकते हैं। बच्चों को यदि जैसे होता है ना, सूखी लकड़ी, यदि अगर लकड़ी थोड़ी गीली होती है तो आप जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगी, लेकिन अगर सूख गई तो वो मुड़ नहीं सकती, टूट जाएगी। इसी प्रकार से बच्चे को बचपन से ही सिखाओ। माता ने सिखाया। देखो प्रभु पढ़ने गए हैं, क्यों गए हैं प्रभु पढ़ने? जिनके श्वास से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं वो प्रभु पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कितना कौतूहल है, कितने आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में गुरु होना जरूरी है। गुरु के बिना ज्ञान तो होता है लेकिन अधूरा है। गुरु ग्रह पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न रघुराई, अल्प जात विद्या सब पाई, अल्प जात विद्या सब पाई, गुरु विद्या में कमजोर है, जो बच्चा विद्या में कमजोर हो वो इस चौपाई का प्रतिदिन पाठ करे।